आरएसएस के जितने संगी लोग हैं माफी वीर वो लोग गुलामी का संकेत है, वो लोग खुदकशी कर लेना सब लोग। वही लोग अंग्रेजों के चाटुकार सलाहकार माफी वीर थे, अंग्रेजों के वो सलाहकार थे, अंग्रेजों के साथी थे। राष्ट्रवादी नेता रहे हैं सावरकर वगैरह। नहीं रहे ना, तो आप मतलब आप मीडिया हो जानते होगे, कभी राष्ट्रवादी नहीं रहे वो हिंदू ब्राह्मण राष्ट्रवादी थे, हिंदूवादी ब्राह्मणवादी थे, वो उनको देश से मतलब नहीं कभी राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? देखिए मजबूत हो रहे हैं। देखो हिंदू का शब्द मतलब आतंकी अंग्रेजों में किताबों में देखो, तो ये तो दिक्कत ही की बात है। सबसे पुराना धर्म बताया जाता है। लूटे बीजेपी के हिंदू तो बिल्कुल नहीं, हिंदू भाई से कोई किसी को दिक्कत नहीं। बीजेपी आरएसएस के हिंदू महासभा के एबीवीपी के जो हिंदू है वो सब आतंकी है, दंगे के। जहाँ भी दंगा हुआ आप देख लो ना, कहीं भी मुजफ्फरनगर हो, बिहार हो, कानपुर हो, नांदेड़ हो, अजमेर हो, भागलपुर हो, कहीं भी आप देखो कुछ ताकत वाले लोग जहाँ की सेम होते हैं वो लोग तो जांच भी नहीं कराने देते। देश गुंडों के हाथों में है, देश लुटेरों के हाथों में है, देश खूनखारों के रेपिस्ट के हाथ में है। ये तो मुमकिन है। दंगों की सरकार है, रेपिस्ट की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, पूंजीवादी की सरकार है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि टॉप 5 में आ गया है देश अर्थव्यवस्था में, अब 3 में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था का सत्ता में बैठे लोग आ भी नहीं जानते हैं, इतने खतरनाक है। सोचिए जब उनको पढ़ना नहीं आता अर्थव्यवस्था क्या जानेंगे। मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? बिल्कुल नहीं होते तो पहले देश उनको राजा बनाया, देश से चुन के आए, देश का भला चाहते, देश को लूटते नहीं, देश को बेचते नहीं, क्योंकि देश है तो मोदी जी भी हम भी हैं। सरकार कोई भी आए हमको मोदी जी से कोई नुकसान नहीं है। कोई भी पीएम बनेगा ऐसा नहीं कि मेरा बाप बन जाएगा या मैं बन जाऊंगी, लेकिन जो देश के लोगों के लिए है वही सरकार ठीक है। जब संविधान बचेगा तो हम भी बचेंगे, हमारा देश भी बचेगा। संविधान नहीं रहेगा तो हमारा रहना ना रहना बेमतलब बेमानी। क्या हो रहा है संविधान को, क्या दिक्कत है संविधान को? देखिए उसके आर्टिकल से छेड़छाड़ किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, मतलब वो मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं, आरईसी से अपना संविधान लाना चाह रहे हैं, जो देश का अम्बेडकर का लिखा संविधान उनको पसंद नहीं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था कि हम संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बने। ये बात ठीक है, वो संविधान पढ़ के बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद संविधान खत्म करते हैं कि कोई और संविधान का फायदा ना उठाए, किसी और को फायदा ना हो, इसलिए वो खत्म करना चाहते हैं। देखिए आर्थिक सलाहकार उसके भी ऐसे सब इलिटरेट है वहाँ, ना अर्थव्यवस्था संभाल सकते हैं ना कानून व्यवस्था संभालते हैं। उनके यहाँ क्या पता है क्या, उनके यहाँ न एक लोग मतलब पढ़े लिखे हैं या योग्य है। आप देखो अमित शाह ने कहाँ से इलेक्शन लड़ा है, अमित शाह कहाँ से इलेक्शन, नड्डा जी अध्यक्ष है कहाँ से इलेक्शन लड़ा है, हमारे वो अटल बिहारी वाजपेयी आप बताओ कहाँ से इलेक्शन लड़ा। ये लोग हठधर्मी से ताकत से बन जाते हैं, इनको ना अकल है ना इल्म है, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो, और फ्री सिलेंडर दे रहे हैं दीपावली पे। देखो अच्छा सुनो, 5 किलो अनाज के हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा हक है, इसमें हमको हिस्सेदारी नौकरी में चाहिए, शिक्षा में चाहिए, सत्ता में चाहिए। वो 5 किलो अनाज क्यों देंगे? उनका अपने बाप का कोई देता है, जो भी सरकार में बैठा है कोई पार्टी वो अपने बाप का देता है, हम टैक्स देते हैं, जनता का वो पैसा है, जनता के पैसे से सब कुछ होता है। जब संविधान बचाने के लिए लोग खड़े हुए हैं तो हम भी ऊपर जाए तो जवाब देंगे कि हम भी खड़े थे उनके साथ। जब देश लुटता पिटता रहा तो हम देश को बचाने के लिए देश के साथ खड़े थे। संविधान कहाँ जा रहा है आपका? देखिए संविधान बना था हमारे हुकूक की रक्षा के लिए, तो किसके हुकूक की रक्षा की जा रही है? किसके हुकूक की रक्षा की जा रही है? दलित के, महिला के, छात्र के, किसान के, मुसलमान के, माइनॉरिटी के, किसकी रक्षा की जा रही है? सब लोग सड़क पे आंदोलन करते हैं अपने हक के लिए, तो हमारा सबसे हुकूक की रक्षा के लिए तो संविधान ही आया है। मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी मुंह से गलत बात झूठ बोलने के लिए मजबूत है, वो कपड़े पहनने के लिए मजबूत है, अच्छी जहाज में, अच्छे होटल में अच्छा खाना खाने को मजबूत है, खुद के लिए मजबूत है, जनता के लिए नहीं। जनता तो अपनी लड़ाई लड़ रही है, मर रही है, अपना परिवार। नाम बदल दिया देश का, अब इंडिया नहीं है भारत हो गया, ये नया भारत है। देखिए मोदी जी का भारत तो है नहीं बिल्कुल, ये भारत पहले से भी था, ये हमारे हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उनको भी हिस्ट्री से निकल के आज याद आया है। भारत मोदी जी ने नहीं बनाया है, भारत संविधान में लिखा हुआ है हमारे देश का नाम। नया भारत बता रहे हैं, नया युग है। नया भारत नहीं है, ये वो भारत है
जिस पर कितने खलीफा आए, कितने सुल्तान आए गए, 200 साल ब्रिटिश ने भी हुकूमत किया है। ये कितनों की रही हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान जिनका है उनके हाथ में होना चाहिए, अभी तक नहीं आया। मोदी सरकार ने जो पत्थरबाज खत्म कर दिए, जम्मू कश्मीर से 370 खत्म कर दिया, 35 से खत्म कर दिया, 170 फिर आएगा। उन्होंने कानून के साथ, यही तो संविधान को बचाना, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, फिर से 370 आएगा। जो चीजें पहले से थी वो सब ठीक हो जाएगा। जब से आए हैं सत्ता में एनआरसी ला रहे हैं वो तो एनआरसी तो सबका हक है। एनआरसी समझते हो नेशनल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि जो लोग यहाँ रह गए और जो अंग्रेजों के साथ चले गए या पाकिस्तान चले गए। शाहीन बाग में आंदोलन किया था आपने? मेरी बात सुनिए, शाहीन बाग में आंदोलन का रुख खराब किए हो। एनआरसी सबका होना है, जो आप जाति के आधार पे करवा रहे हैं ना। कितने दिन से सरकार बनी तो एनआरसी हुई है का? नहीं ना। ये चोरी से एनपीआर के दरवाजे से चोरी से एनआरसी लाना चाहते हैं। इसमें कॉलम डाले हैं और जो मुहिम था सीएए के अगेंस्ट था। सीएए में जो लोग को वो डिस्क्वालीफाई करेंगे उसको हिंदुस्तानी घोषित करने के लिए वो सीएए ला रहे हैं। जो अवैध लोग नहीं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम क्यों अवैध है? हमारे लिए सीएए क्यों? जो वो बाहर जाएंगे देश से। जो भी एनआरसी हो ना वही लोग निकलेंगे जिनके बाप दादा यहाँ रहे हैं, सबके पास डॉक्यूमेंट। जो आरएसएस में संघी में लोग बैठे उन्हीं को नहीं है डॉक्यूमेंट्स, वही लोग देशवासी नहीं है, वही लोग निकलेंगे। एनआरसी हो तो होगा, अगर वो चोर दरवाजे से पहले एनपीआर करेंगे अगर, तो वो धोखेबाजी है। ईमानदारी से एनआरसी हो, जनगणना हो, तो तब पता चलेगा, वही लोग निकलेंगे। लेकिन मोदी जी के राज में हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू राज बन रहा है। अरे सब विदेश में बैठे हुए हैं, देश विदेश की सिटीजनशिप लेके पूरा खानदान उसका विदेश में, जब लूटते हैं तो भागते हैं विदेश। सब लोग विदेशी अपना डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए, कोई देशी नहीं है। एनआरसी हो तो जाए, सब देश से भागेंगे, सब विदेश में। मोदी जी ने अपने देशी खातिर परिवार छोड़ रखा है। मैम क्या बात कर रही हैं आप? तो उनके पास है भी क्या? इसीलिए तो लूट पाट के विदेश को दे दिया। अगर अपने देश में कोई रहता तो देश में ही सब एसेट रहता ना। वो लूट के तो विदेश दे रहे हैं, इसका मतलब उनके देश में कोई नहीं, उनको देश से मोहब्बत नहीं, देश से प्यार नहीं। वाले कहते हैं काला धन आ रहे हैं देश में, तो आ जाता ना। आपको मिला क्या? सबके हिस्से में आना था 15 लाख, आता काला धन और बढ़ गया विदेश में, और लोग भागे जा रहे हैं, बैंक लूट लूट के भागे जा रहे हैं। आप उसका डाटा देखो ना, और 4 गुना 8 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़ गया। मुस्लिम पसमानदा है वो भी साथ आ गए बीजेपी के। सूफी जो संत हैं वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं देश में आजकल। दिखाते हैं वो सूफी संत नहीं होंगे। जब उनका आप इंक्वायरी करोगे ना, वो उन्हीं के लोग टोपी बुर्का पहन लेते हैं, वो हम मुसलमान नहीं होते। पसमानदा खुश नहीं है सरकार से? नहीं, कोई नहीं खुश। देश के वासी नहीं खुश हैं। जितने देशवासी है, जिस देश के हित में, जो संविधान के हित में है, वो उससे खुश नहीं। आज हिंदू मुसलमान बना के देश को कहाँ ला दिया? रोड पर आ गया। अब क्या करेगा इंसान? खाने बगैर परेशान। अब इंसान के बाल बच्चे जाकर के कोई नौकरी नहीं, डिग्री करके लोग बैठ रहे हैं। क्या करेंगे सरकार? ये सरकार को क्या करेंगे बैठा के? अच्छे दिन आ गए, सबका विकास हो रहा है। अच्छा दिन नहीं, उनके लिए अच्छा दिन है, जनता के लिए अच्छा दिन नहीं है। जनता के लिए बुरा दिन आया। हिंदू मजबूत हो गए हैं। तो हिंदू मुस्लिम तो उनका बना नहीं था। हिंदू मुस्लिम तो बना करके उनको देश को, जब पूरे देशवासी को हुकूक मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, नौकरी मिल जाए और सत्ता में भी जगह हो, तब देश मजबूत होगा। नौकरी तो नहीं मिलेगी, आत्मनिर्भर बनिए। तो नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर कैसे? उनकी चाकरी करेंगे कि देश में अपना कंपनी बैठा है, फैक्ट्री बैठा है, कारोबार हो, कारोबार देगा तब ना देश के लिए कारोबार करें। कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया मोदी सरकार? नहीं हुआ है खत्म। ये आतंकी लोग उसको चाह रहे थे, जमीन पे कब्जा, नहीं हुआ है खत्म। यही लोग आतंकी थे, आज भी आतंक मचा रहे हैं, आज भी मारे जा रहे हैं। कंगना रनौत कहते हैं कि 2014 में असली आजादी मिली है। हाँ, वो तो 2014 में उनके अब्बा, मोदी जी उनके अब्बा है, वो आजाद हुए, उनको सत्ता मिली है। बाकी देशवासी तो गुलाम हो गया। सरकार आई बीजेपी की तो देशवासी गुलाम और हो गया। अंधभक्त कहते हैं कि मोदी हमारा बाप है। हाँ, होंगे, उनके बाप होंगे। हमारे तो अंधभक्त घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है? घट रहे हैं। मेरे ख्याल से अंधभक्त को भी पता चला कि उनकी फैमिली सुरक्षा में नहीं है, उनको भी रोजगार नहीं है, उनको भी हक नहीं मिलता है, तो वो लोग समझ में आ गया, बुद्धि में आ गया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो सरकार नहीं चाहती, सरकार सुरक्षित हो जाएगी ना, इसलिए नहीं कराना चाहती। लेकिन जनता को सुरक्षा मिलेगी उससे, जनता चाहती है। जातिवाद बढ़ जाएगा जातिगत जनगणना से। जातिवाद तो लड़ाई के वक्त वो कर लेते हैं हिंदू में, तो सम्मान अगर बढ़ जाती है तो जातिवाद लड़ाई में नहीं करे ना। लड़ाई में तो जातिवाद से ही लड़ाई होता है, तो लड़ाई के वक्त जातिवाद छोड़ दे।